हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। आज हम बात करेंगे 27 नवंबर को जो मार्केट क्लोज हुई उसमें हमारी क्या रिपोर्ट आई है। ये वीक 9 कंप्लीट कर रहे हैं हम 27 दिसंबर को। हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो है वेल्थ क्रिएशन, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इस पोर्टफोलियो से जो हमने बनाया है इससे हमारा है 20 से 30%। डिस्क्लेमर ये आप ज़रूर पढ़ें, आपके बेनिफिट के लिए है। CNX 200, CNX 200 बेसिकली टॉप 200 कंपनीज है। आप इसको निफ्टी 200 भी कह सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू निफ्टी 200। इसको बनाने में 100 लार्ज कैप कंपनीज को हमने सेलेक्ट किया और 100 मिड कैप कंपनीज को हमने सेलेक्ट किया, यानी कि हम इन 200 लार्ज एंड मिड कंपनी में से ही अपना पोर्टफोलियो सिलेक्शन सेलेक्ट करते हैं। जब हम इन 200 कंपनी से अपने पोर्टफोलियो के लिए कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो हम 33 कंपनियां सेलेक्ट करते हैं, और 33 कंपनियां स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद हम हर कंपनी को सेम वेटेज देते हैं, यानी कि 3% हम ईच एंटिटी में या हर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हम अपना टोटल कैपिटल एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फंड का कर पाएँ। इस हफ्ते हम क्या चेंज करें, 2 स्टॉक को हम सेल करेंगे और उनको सेल करने के बाद हम 2 स्टॉक न्यू बाय करके उनको रिप्लेस कर देंगे। 2 स्टॉक जो हम सेल करने वाले हैं वो है HAL और सेकेंड है प्रेस्टीज। HAL में हमने 383 का लॉस किया है और प्रेस्टीज में हमें प्रॉफिट हुआ है 2030 रुपये का। नेट नेट थोड़ा सा प्रॉफिट है। और इन दोनों स्टॉक्स को रिप्लेस करेंगे इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड ब्लू स्टार कंपनी। इन 2 स्टॉक्स को हम बाई कर लेंगे। ये इनका बाइंग प्राइस लिख दिया गया, जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था वही बाइंग प्राइस है। तो ये चेंज करने के बाद अब हम देखते हैं हमारे CNX 200 की क्या रिपोर्ट है इस वीक की, वीक 9 की। वीक 9 में जो रियलाइज लॉस है हमें CNX 200 पर वो है 13,241 रुपये का। अब तक हमें लॉस हो चुका है, यानी कि रियलाइज मतलब बुक हो चुका है। अनरियलाइज प्रॉफिट है 23,038 रुपये का, यानी कि प्रॉफिट कुछ स्टॉक जो हमारे प्रॉफिट में, हमने इनका प्रॉफिट अभी तक बुक नहीं किया। नेट नेट की बात करें तो इन दोनों फिगर को एडजस्ट करके हम 9,797 रुपये के प्रॉफिट में हैं। ये हैं वो स्टॉक जो हमने सोल्ड किए हैं अब तक, स्टार्टिंग से लेके और अब तक। स्टॉक वाइज के स्टॉक में कितना लॉस हुआ ये आप देख सकते हैं। इन सब का टोटल बनेगा 13,241। अब हम चेक करते हैं कि ये सब चेंज वेंज होने के बाद हमारा CNX 200 कैसे दिखता है। ये हमारा CNX 200 है, जो ये चेंजेस करने के बाद ऐसा दिखता है। अभी इसमें आप 35 स्टॉक देख रहे हैं। 35 स्टॉक इसलिए क्योंकि 2 स्टॉक हम यहाँ पे आउट कर रहे हैं, जो अब इस वीक हम सेल कर रहे हैं उन दोनों को भी हमने यहाँ दिखाया है। तो नेट नेट जो हमारे पोर्टफोलियो में बचेंगे वो 33 स्टॉक ही बचेंगे। ये चेंज होने के बाद अब आप लास्ट कॉलम में देख सकते हैं गेन एंड लॉस, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउनफॉल में, डाउन ट्रेंड में है, तो उसकी वजह से आपको लाल ज़्यादा दिखेंगी, ग्रीन कम दिखेंगे, यानी कि हमारे लॉस वाले स्टॉक ज़्यादा हैं और वाइट वाले भी थोड़े ठीक हैं, लेकिन ग्रीन वाले काफ़ी कम हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 6 या 7 ही स्टॉक हैं ग्रीन वाले। अब जो पोर्टफोलियो की पिक्चर है, वो क्लोजिंग पिक्चर वो ये है कि जो हमारे स्टॉक की होल्डिंग है, स्टॉक की वैल्यूएशन आती है 10,05,370 रुपये। कैश हम होल्ड करते हैं 4,420 रुपये। टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू बन जाती है 10,09,000। हमने स्टार्ट किया था 10 लाख, 1 नवंबर को स्टार्ट किया था पोर्टफोलियो 10 लाख के साथ। अभी क्लोजिंग वैल्यू 10,09,000 है, तो यानी कि नेट नेट जो हमारा P&L है वो 9,797 रुपये है। अगर इस पोर्टफोलियो को हमने निफ्टी 50 में, जो कि कंट्री बेंचमार्क है निफ्टी 50, अगर हमने उसमें इन्वेस्ट किया होता 1 नवंबर को, तो ये निफ्टी की पोजीशन है। निफ्टी था 24,300 1 नवंबर को, अभी जो क्लोज हुआ है 23,813, यानी कि निफ्टी में हमें लॉस हुआ होता है 2% का कंट्री बेंचमार्क में। CNX 200 क्योंकि निफ्टी 200 के इक्विलेंट है, तो उस CNX 200 का बेंचमार्क है निफ्टी 200। और निफ्टी 200 की जो रिपोर्ट है वो ये है कि 1 नवंबर को 13,690 था और अभी 13,460 पर क्लोज हुआ है लास्ट। यानी कि इसमें भी आप देखें तो निफ्टी 200 में हमें 1.7% का नेट लॉस हुआ होता अगर हमने इसमें इन्वेस्ट किया होता। CNX 200 में जो हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, इस पोर्टफोलियो की रिपोर्ट अच्छी है। 1 नवंबर को 10 लाख से स्टार्ट हुआ था और अभी 28 दिसंबर को 10,09,000, यानी कि हम पॉजिटिव साइड में हैं, जबकि दोनों ही हमारे बेंचमार्क नेगेटिव साइड पे हैं और हम यहाँ पे 1% पॉजिटिव है। 1% पॉजिटिव होने का मतलब है हम निफ्टी को 3% और इसको 2.7% से बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। तो इसमें हमने अच्छा काम किया। अब हम चलते हैं अपने CNX 500 पर। CNX 500 क्या है? CNX 500 जैसे निफ्टी 200 है, 500 बड़ी कंपनियों का
बुफे है या ग्रुप है जिसमें कि आपकी 100 लार्ज कैप आती हैं, 150 मिड कैप आती हैं और 250 स्मॉल कैप आती हैं। इन 500 कंपनीज में से हम अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए 50 एंटिटीज सेलेक्ट करते हैं और हर स्टॉक को हम 2% की एलोकेशन देते हैं सो दैट कि हम अपनी कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। इस हफ्ते हम क्या चेंज करेंगे सीएनएक्स 500 में? इस हफ्ते हम एक स्टॉक को सेल करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे एक स्टॉक बाय करके। ये वो स्टॉक सी को हम सेल करेंगे जिसमें कि हमें लॉस हुआ है 634 रुपये का, और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो कि सीएनएक्स 200 में भी इंक्लूड किया था इसको 500 में भी इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज है। हम इसको भी यहाँ बाय कर लेंगे। इसको बाय करने के बाद अब हम चेक करते हैं हमारा सीएनएक्स 500 में क्या रियलाइज्ड गेन या लॉस है। रियलाइज लॉस है इसमें सीएनएक्स 500 में हमारा जो रियलाइज लॉस हुआ है वो है 24,250 और जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो है 9,121। प्रॉफिट कम है लॉस ज़्यादा है इसलिए नेट लॉस हुआ है 15,129 रुपये पोर्टफोलियो में। ये है वो स्टॉक की लिस्ट जो अब तक हमने सीएनएक्स 500 में बेचे हैं यानी कि सोल्ड किए हैं। स्टॉक वाइज किस स्टॉक में कितना लॉस है वो यहाँ पे देख सकते हैं। परसेंटेज टर्म में किस स्टॉक में कितना लॉस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमें जो टोटल लॉस हुआ है वो है 24,250, अनरियलाइज प्रॉफिट है 9,121, नेट पी हमारा बनता है 15,129। अब देखते हैं इसकी क्लोजिंग पोजीशन क्या बनती है। ये सब करने के बाद ये है सीएनएक्स 500 की क्लोजिंग पिक्चर। क्लोजिंग पिक्चर में आप देख सकते हैं आपको 51 स्टॉक दिखेंगे क्योंकि एक ये सेलिंग वाला स्टॉक आउट हो रहा है। तो टोटल आपको 50 स्टॉक दिखेंगे। नेट पोजीशन इसमें भी आपको लाल ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि मार्केट डाउनफॉल में है तो स्मॉल कैप थोड़े ज़्यादा गिरते हैं। इस वजह से हमारा जो पोर्टफोलियो बनता है वो 9,84,000 की क्लोजिंग वैल्यू है प्लस सम कैश 175 रुपये, 9,84,871 ये हमारी क्लोजिंग पोर्टफोलियो वैल्यू। हमने स्टार्ट किया था 10 लाख से 1 नवंबर को, तो हमें इसमें नेट लॉस हो गया है 15,129 रुपये का। अब अगर हम इस पोर्टफोलियो को भी कंपेयर करें बेंचमार्क से, कंट्री बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं तो कंट्री बेंचमार्क 2% गिरा है, सीएनएक्स 500 1.7 गिरा है और हमारा पोर्टफोलियो 1.5% गिरा है। ज़्यादा अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया बट एटलीस्ट आप कह सकते हैं निफ्टी 500 के इक्वल ही चल रहा है। 0.2% बेटर है बट ऑलमोस्ट इक्वल है। अच्छा, ये एक और चीज़ कि अभी हमने अपनी वेबसाइट गो लाइव कर दी है, तो जिनको भी ये लिस्ट देखने में यूट्यूब पे दिक्कत हो रही है वो लिस्ट को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको www.cnx200.in से आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। दोनों ही इंडेक्स के लिए मिल जाएगी, CNX 200 और 500 दोनों के लिए आपको वहाँ से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप 10 गेनर एंड टॉप 10 लूज़र हमारे CNX 200 और 500 में। तो ये हैं वो टॉप 10 गेनर। टोरेंट फार्मा 19%, ये सबसे ज़्यादा लूज़ किया हमने इसमें। इसकी करंट वैल्यू 0, हमने इसको काट दिया था लॉस में जाने के बाद। सेम वे सुजलोन भी लॉस में गया था 16% पे, हमने इसको काट दिया। तो ये हमारे टॉप 2 लूज़र थे जो अब करंट वैल्यू 0 है, मतलब पोर्टफोलियो में नहीं है, पोर्टफोलियो से एग्जिट हो चुके हैं यानी कि इनका लॉस फ्रीज हो चुका है। सेम वे JSW एनर्जी, ये भी कट चुका है 7.3% के लॉस पे। और बाकी जो स्टॉक्स जिनमें वैल्यू आ रही है ये सारे स्टॉक्स अभी हमारे पोर्टफोलियो में एग्जिस्ट करते हैं यानी कि इनके फिगर्स चेंज हो जाएंगे इन फ्यूचर, क्योंकि इनका जैसे जैसे मार्केट प्राइस चेंज होगा अकॉर्डिंगली ये वैल्यू एंड परसेंटेज वेरी करेंगे। बाकी जिनमें 0 है ये फ्रीज हो चुके हैं। CNX 500 में भी सेम वे है कि सबसे जो टॉप लूजर है वो है BASF विच इज़ 11% के लॉस में, गॉडफ्रे फिलिप 21% के लॉस में, टोरेंट फार्मा 19%, इनॉक्स विंड 19%। और जो टॉप गेनर है वो आप नीचे देख सकते हैं टॉप गेनर। तो इसमें के फिनटेक और KNS ये दो स्मॉल कैप एंटिटीज़ है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो के फिनटेक में 50% और इसमें 28%, यानी कि दो ये बेटर कंपनीज हमने सेलेक्ट की हैं। बाकी डिक्सन दोनों में है, पॉलिसी बाजार दोनों में है, BSC दोनों में है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों में है, मैसडॉक दोनों में है। तो ये बेसिकली जो स्टॉक कॉमन है दोनों में यानी कि वो स्मॉल कैप कैटेगरी में फॉल करता है, वो स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है इसलिए वो दोनों में इंक्लूडेड है। सॉरी उल्टा बोल गया मैं, वो दोनों में इंक्लूडेड नहीं है, वो लार्ज कैप कंपनी है जो दोनों में फॉल करती है। और जो सिर्फ CNX 500 में आती है जैसे के फिनटेक आपको यहाँ नहीं मिलेगी CNX 200 में, मतलब ये एक स्मॉल कैप एंटिटीज़ है। सेम वे केन्स ये भी एक स्मॉल कैप एंटिटीज़ है क्योंकि ये आपको CNX 200 में नहीं मिली। तो ये टॉप 10 एंड टॉप 10 लूज़र हो गए हमारे गेनर एंड लूज़र। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं FI एनालिसिस पे।
एफआईआई की वीकली पोजीशन जो सेलिंग और बाइंग की है, लास्ट वीक हमने यहाँ तक कवर किया था 20 दिसंबर। इस वीक हम 27 दिसंबर को कवर कर रहे हैं। तो इसमें इस वीक में एफआईआई ने सेलिंग की है 6,323 करोड़ की, डीआईआई ने बाइंग की है 10,900, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़। नेट बाइंग इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है 4,600 करोड़। तो 4,600 करोड़ की नेट इंस्टीट्यूशनल बाइंग होने के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं गई, जबकि 4,000 करोड़ की जब सेलिंग हुई थी तो मार्केट 1,200 पॉइंट नीचे गिरी थी। लेकिन अब इतनी बाइंग होने के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, मतलब मार्केट में प्रेशर है और लोग ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है मार्केट को लेकर। और इसका आप असर भी देख सकते हैं, जब ये सेलिंग हुई थी 4,000 करोड़ की तो ये बिग कैंडल बनी थी जिसने पीछे के सारे वीक कवर कर दिए थे ऑलमोस्ट। ये वीक थोड़ा सा बच गया था रेंज से बाहर, बट ऑलमोस्ट सारे कर दिए थे कवर। अब सेम उससे ज़्यादा अमाउंट की बाइंग हुई लेकिन कैंडल उठी नहीं, मार्केट ऊपर गई नहीं। तो एक मार्केट में प्रेशर है, अभी भी यहाँ से डाउनफॉल आ सकता है। वीकली पोजीशन कोई ज़्यादा बेटर दिख नहीं रही है। अब ये शॉर्ट टर्म पोज है या यहाँ से रिवर्सल आएगा, ये हमें नेक्स्ट वीक पता चलेगा। तो वीकली पोजीशन नटशेल बेकार है, मतलब बेकार इन द सेंस कि अच्छी तो नहीं है, पॉजिटिव साइड तो नहीं है। अब यहाँ पे पोज हो सकता है या यहाँ से फर्दर डाउनफॉल आ सकता है। अब हम चलते हैं मंथली पोजीशन में। मंथली पोजीशन में अगर हम देखें तो एफआईआई ने 10,400 करोड़ की सेलिंग की है, डीआईआई ने 27,000 करोड़ की बाइंग की है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बाइंग की है 17,000 करोड़ की। जो 17,000 करोड़ की तो नेट इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, डीआईआई ने बाइंग की है 27,000 करोड़, जो कि नेट अभी जो एसआईपी का नंबर लास्ट मैंने देखा था वो 17,000 करोड़ मंथली पे आ गया, जो कि पहले 25,000 करोड़ हुआ करता था। अब एसआईपी में फॉल आना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से डीआईआई के पास हर महीने सिर्फ 17,000 करोड़ आते हैं बाइंग करने के लिए। और उस 17,000 में से इन्होंने 27,000 यूटिलाइज कर लिया, यानी कि इन्होंने अपना पिछला बैलेंस भी यूटिलाइज किया है। और ये सब करने के बाद भी मार्केट ग्रीन नहीं हो पाई, 300 पॉइंट मार्केट नीचे ही गई है। यानी कि अगर आप कैंडल में भी देखेंगे तो ये लास्ट मंथ का क्लोज था, लास्ट मंथ के क्लोज के बाद 17,000 करोड़ की बाइंग होने के बाद भी मार्केट फर्दर 300 पॉइंट फॉल आ गया। तो मंथली पे भी पिक्चर अच्छी नहीं है, अभी भी मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, यहाँ से फर्दर डाउनफॉल आ सकता है। अगर बाकी थोड़ा डिपेंड करेगा नेक्स्ट मंथ, जैसे ही ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट बन जाएंगे यूएस में, उसका क्या इम्पैक्ट होता है इंडिया पे, वो कितने टैरिफ लगाएंगे, क्या उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव होगा। और 1 फरवरी को हमारा बजट भी है, तो वो चीज़ भी इम्पैक्ट करेगी। बट आने वाले टाइम में देखते हैं उसमें क्या होगा। इन समरी आप कह सकते हैं मंथली पिक्चर भी अच्छी नहीं है, रिस्क दिखता है फर्दर डाउनफॉल। अब ईयरली देख लेते हैं। ईयरली में हालांकि कोई चेंज नहीं है, पिछले महीने आई थिंक 8 साढ़े 8% का राइज था, अभी 9.6 का राइज दिख रहा है हमें, तो कोई चेंज है नहीं ज़्यादा। ईयरली पिक्चर आपकी गुड है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनुअल पिक्चर क्लियर है, मतलब ग्रीन है, इंटैक्ट है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी, कोई रिस्क वाली बात नहीं है। तो एनुअल बेसिस पे तो आप अभी भी मार्केट को बुलिश ही मानेंगे, कोई डाउनफॉल का सिग्नल नहीं है। एंड आई थिंक यही अपनी लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।